नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट्स पर। साथियों, आज की क्लास में हम साइंस ऑडियो बुक वन लाइनर का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। वर्णांता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कौन सेल की उपस्थिति के कारण होता है। वर्णांता किसके कारण होता है? तो ये कौन सेल के अनुपस्थित के कारण होता है। आदर्श गैस में निम्न दाब और उच्च ताप होती है। आदर्श गैस में क्या होता है? तो निम्न दाब और उच्च ताप होता है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी को यूनिट को क्या कहते हैं? तो खगोलीय दूरी कहते हैं। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की यूनिट को क्या कहते हैं? तो खगोलीय दूरी कहते हैं या फिर खगोलीय दूरी में मापते हैं। घनत्व का कोई यूनिट नहीं होता है। किसका कोई यूनिट नहीं होता है? तो घनत्व का कोई यूनिट नहीं होता है, कोई बीमा नहीं होती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है। इसका सूत्र होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का CnH2n+2। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है। कौन कौन सी ग्रंथि स्रावित होती है पीयूष ग्रंथि से? तो होता है प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रिन। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है तो कौन कौन सा? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रिन। सेक्रेटिन हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होती है। सेक्रेटिन हार्मोन किस से स्रावित होती है? तो छोटी आंत से स्रावित होती है। विद्युत धारिता का फॉर्मूला होता है C=Q/V। विद्युत धारिता का फॉर्मूला C बराबर होता है Q/V। परमाणु कक्षा का अक्षीय अधिरूपण को सिग्मा बंधन बनाता है। परमाणु कक्षा का अक्षीय अधिरूपण से सिग्मा बंधन बनता है। परमाणु कक्षा का आंशिक अधिरूपण अधिक होता है तो पाई बंधन बनता है। परमाणु कक्षा का आंशिक अधिरूपण अधिक होता है तो पाई बंधन बनता है। नेक्स्ट 58 से 71 तक के परमाणु संख्या वाला तत्व F ब्लॉक के तत्व होते हैं। 58 से 71 तक के परमाणु संख्या वाला तत्व F ब्लॉक के तत्व होते हैं, जिसे हम लेंथेनाइड सीरीज कहा जाता है। इस क्रम के अंतर्गत F ब्लॉक के तत्व को हम लेंथेनाइड तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट संक्रमण धातु होता है। डी ब्लॉक के तत्व को हम संक्रमण धातु कहते हैं और एस ब्लॉक के एलिमेंट को क्षार धातु कहते हैं। क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। 90 से 103 के एक्टिनाइड F ब्लॉक के एलिमेंट होता है। 90 से 103 के एक्टिनाइड F ब्लॉक के एलिमेंट होता है। NTU मापने की इकाई है तो किसकी इकाई है? जल की अम्लीयता की इकाई है। साबुन का pH मान कितना होता है? तो 9 से 11 होता है। साबुन का pH मान कितना होता है? 9 से 11 होता है। सूत्र इसका होता है RCOOK या तो फिर RCOONA साबुन का सूत्र होता है। सजातीय श्रेणी के गुण हैं तो समान अभिक्रियाशील समूह वाले यौगिक। सजातीय श्रेणी के गुण हैं तो क्या चीज़? समान अभिक्रियाशील समूह वाले यौगिक। दूसरा गुण है CH2 का अंतर क्रमागत यौगिक। चौथा गुण है तो तीसरा गुण है इसका 14 AMU का अंतर। सजातीय श्रेणी के 3 गुण मुख्य रूप से हैं। समान अभिक्रियाशीलता समूह वाले यौगिक, दूसरा गुण है CH2 का अंतर क्रमागत यौगिक और 14 AMU का अंतर। टाइप मेटल किस किस चीज़ से बना होता है? तो लेड, टिन और सीसा से बना होता है। लेड
सबस्टियम और टिन से बना होता है। टैप मेटल किससे बना होता है? पीबी, एसबी और एसएन, ये तीनों एलिमेंट से बना होता है। प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी और एटीपी का निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाता है। प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी से एटीपी निर्माण की प्रक्रिया फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के प्रकार हैं लाइट रिएक्शन और हील रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस इन वाटर। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के प्रकार हैं तो पहला लाइट रिएक्शन, उसी को हम हील रिएक्शन भी कहते हैं। लाइट रिएक्शन को ही हम हील रिएक्शन कहते हैं। हील रिएक्शन को ही हम फोटोसिंथेसिस इन वाटर। इसमें प्रकाश की अवशोषण होता है, तो इसमें जल का अवघटन होता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में। और फोटोफॉस्फोरिलेशन में एटीपी का निर्माण होता है। NADP में H2O का निर्माण होता है। लाइट रिएक्शन ग्रेना में होता है। डार्क रिएक्शन, यह रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। सोलराइजेशन क्या है? तीव्र प्रकाश में पर्णहरित का नष्ट होना। सोलराइजेशन क्या है? तो तीव्र प्रकाश में पर्णहरित का नष्ट होना। क्रेब्स चक्र की क्रिया स्थल क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का आधार द्रव्य। क्रेब्स चक्र की क्रिया स्थल क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का आधार द्रव्य। इसमें क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करता है। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करता है। धमनी और शिरा के जोड़ को कोशिका कहते हैं। धमनी और शिरा के जोड़ को क्या कहते हैं? तो कोशिका कहते हैं। बिंदु स्राव किसके द्वारा होता है? जलरंध्र के द्वारा होता है। बिंदु स्राव किसके द्वारा होता है? तो ये जलरंध्र के द्वारा होता है। वह लक्षण जो एस्पायरोगैरा और ईस्ट में समान है, तो इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है। वह लक्षण जो एस्पायरोगेरा और ईस्ट दोनों में समान होता है, तो वह लक्षण है अलैंगिक प्रजनन। नेक्स्ट, नर और मादा युग्मक होते हैं, अगुणित होता है। नर और मादा युग्मक होता है तो क्या होता है? अगुणित होता है। फिनोटाइप में लक्षण प्रारूपी अनुपात होता है। फिनोटाइप में क्या होता है? तो लक्षण प्रारूपिक अनुपात होता है। जीनोटाइप में क्या होता है? जीन प्रारूपिक अनुपात होता है। जीनोटाइप में क्या होता है? तो जीन प्रारूपिक अनुपात होता है। हाइड्रोमीटर जल की अपेक्षा वस्तु की घनत्व की माप होती है। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? जल की अपेक्षा वस्तु की घनत्व की माप होता है। आँख के संकेंद्रण होता है तो लेंस की उत्तलता से परिवर्तन के कारण। आँख के संकेंद्रण होता है तो लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के कारण होता है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो सीसा होता है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद सीसा होता है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा घनत्व एक क्या है? तो सदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विकृति, अपवर्तनांक, घर्षण गुणांक एक बीमा विहीन होता है। कौन कौन सा चीज़? तो विकृति, अपवर्तनांक और घर्षण गुणांक, ये तीनों एक बीमा विहीन होता है। इसकी कोई बीमा नहीं होता है। किस किस का? तो विकृति का, अपवर्तनांक का और घर्षण गुणांक का। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति नहीं बदलता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति नहीं बदलता है, बल्कि उसका तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। ऋणात्मक आयन की त्रिज्या सबसे अधिक होता है। ऋणात्मक आयन की त्रिज्या सबसे अधिक होती है, जबकि धनात्मक आयन की त्रिज्या कम होता है। ऋणात्मक आयन की त्रिज्या सबसे अधिक होती है, जबकि धनात्मक आयन की त्रिज्या
कम होता है। बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है C6H5COOH। बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है C6H5COOH। टॉल्यूइन का सूत्र होता है C6H5CH3। टॉल्यूइन का सूत्र होता है C6H5CH3। प्लाज्मिड है क्या चीज़? तो जीवाणु में उपस्थित डीएनए है। प्लाज्मिड क्या है? तो जीवाणु में उपस्थित डीएनए है। जब एक खाली पात्र को उसमें समान दर पर वाष्प भरी जाती है तो क्या होगा? तो उसका दाब निरंतर बढ़ते जाएगा। जब एक खाली पात्र को उनमें समान दर पर वाष्प भरी जाती है तो क्या होगा? तो उसका दाब निरंतर बढ़ते जाएगा। प्रकीर्णन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू λ⁴ होता है। प्रकीर्णन जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू λ⁴ होता है। लैम्डा तरंगदैर्घ्य को निरूपित करता है और प्रकीर्णन से हम S से निरूपित करते हैं। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि इसमें अधिक धारण क्षमता के कारण होता है। स्टील को चुंबकित करना कठिन है क्योंकि इसमें अधिक धारण क्षमता के कारण होता है। एक ब्रीडर रिएक्टर में जितना ईंधन का प्रयोग करते हैं उससे ज़्यादा उत्पन्न होता है, उससे ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पैराफिन का गुण होता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में पैराफिन का गुण होता है। खाने वाला सोडा में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। खाने वाला सोडा में कौन सा अम्ल होता है? तो टार्टरिक अम्ल। HCl जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं और HNO3 जिसको हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं के 3:1 के अनुपात में मिलाने पर निर्मित मिश्रण की प्रकृति संक्षारक होती है। HCl तथा HNO3 के 3:1 के अनुपात में मिलाने पर निर्मित मिश्रण को प्राकृतिक संक्षारण होता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चित किया जाता है तो एक अणु के प्रोटॉन की संख्या। किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चित किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा एक अणु के प्रोटॉन की संख्या। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होता है तो किसके? दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होता है तो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेड PbO लेड ऑक्साइड का रंग होता है पीला होता है। लेड ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? पीला होता है। NO2 का रंग भूरी होता है। NO2 का रंग कैसा होता है? भूरी होता है। जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होता है क्या चीज़? विषाणु। जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होता है तो विषाणु होता है। जीवित और मृत की सीमा रेखा पर क्या होता है? तो विषाणु होता है। वनस्पति और जंतु की सीमा रेखा पर होता है युग्लिना। वनस्पति और जंतु की सीमा रेखा पर क्या होता है? तो युग्लिना होता है। सबसे बड़ा अकशेरुकी है तो एस्कीड जो मोलस्का जगत के अंतर्गत आता है सबसे बड़ा अकशेरुकी जंतु है। जैविक और अजैविक के बीच उत्पादक होता है। जैविक और अजैविक के बीच क्या होता है? तो उत्पादक होता है। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है तो कहाँ पे मिलती है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती है। आगत तथा निर्गत तंत्रिका कहाँ मिलती है? तो कहाँ पे? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती है। पायरिलिया किस फसल का कीट है? तो ये गन्ना का है। सरसों तेल की
मात्रा को बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है तो कौन सा? सल्फर। सरसों तेल के मात्रा को बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है तो क्या चीज़? सल्फर। मानव में एलोसोम्स लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। मानव में एलोसोम्स क्या होता है? तो लिंग निर्धारण के लिए उपयोगी होता है। 22 जोड़ी ऑटोसोम होता है, एक जोड़ी XY जो एलोसोम्स होता है। 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होता है, एक जोड़ी XY जिसको हम एलोसोम्स कहते हैं। 22 जोड़ी समान होता है जबकि 23वीं असमान जोड़ी होता है जिसे हम हेट्रोसोम्स कहते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोगों में पत्तों की आकृति की विशेषता का वर्णन नहीं किया था। मेंडल ने अपने प्रयोगों में किसकी वर्णन नहीं किया था? तो पत्तों की आकृति की विशेषता का वर्णन नहीं किया था। मेंडल ने अपने प्रयोगों में पहले पौधे पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन और बाद में सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया था। थैंक यू दोस्त, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। थैंक यू।